हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज भी मैंने अपडेट कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर कास्टिंग की कि कास्टिंग सिस्टम क्या है। तो पाइथन के अंदर एक्चुअली में कास्टिंग सिस्टम जो है वो जो हमने नंबर सिस्टम में देखा है कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हमें मिलते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इन्हीं का हम यूज करके कास्टिंग करते हैं। दैट मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कास्टिंग सिस्टम में एक्चुअल में होता ये है कि हमें कुछ प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन मिलते हैं पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे int है, फ्लोट है और str है। int इंटीजर के लिए, फ्लोट फ्लोट नंबर्स के लिए मीन्स डेसिमल के लिए और str जो है वो स्ट्रिंग के लिए। तो एक्चुअली इस केस में होता ये है कि जो भी ये प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं ये कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने नंबर सिस्टम में देखा वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बस इसको नाम दे दिया गया है। पाइथन में कास्टिंग करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर करना चाहूँ int2 str कि एक इंटीजर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैंने एक लिया int num और मैंने एक इंटीजर नंबर कोई भी ले लिया। अब इसको मुझे कास्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, int2 str करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो मैंने लिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str और int num। ये करने से ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ ये हमें चेक करना है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के साथ में एक न्यू लाइन देकर वैल्यू को हम यहाँ पर लिख भी देते हैं int2 str टाइप कि इसका टाइप कन्वर्ट हुआ कि नहीं। और टाइप कन्वर्जन के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन मिलता है, डेटा टाइप चेक करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन मिलता है टाइप। इसमें हमें क्या करना है, जो लास्ट वेरिएबल है उसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के साथ में ही अगर हम इस एक्सरसाइज को रन करते हैं तो यहाँ पर हमें ये इंटीजर नंबर क्लास स्ट्रिंग में मिल जाएगा। मिल गया क्लास स्ट्रिंग में। दैट मीन्स कि हमने एक कास्टिंग फंक्शन का यूज किया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर हम फ्लोट टू str करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। एक हमने फ्लोट नंबर लिया, फ्लोट नंबर दैट मीन्स कि एक डेसिमल नंबर, ये एक फ्लोट नंबर हो गया और इसको हमें क्या करना है, f2s शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। फिर वही हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन, और प्रीडिफाइंड फंक्शन में हमने क्या किया, जो हमारा फ्लोट नंबर है इसको हमने इंसर्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसको फ्लोट नंबर की वैल्यू मिल गई। इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं, f2s टाइप। और डेटा टाइप चेक करने के लिए f2s वेरिएबल को पास कर दिया टाइप के अंदर। एक बार हमने फिर से रन किया और वैल्यू क्या हुई, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। प्रिंट करेंगे तो हमको स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से टाइप कन्वर्जन में हमेशा याद रखो कि जो हम कास्टिंग करते हैं इसमें int2 फ्लोट, int2 str और फ्लोट टू int फ्लोट टू str। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, जैसे कि str वैल मैंने लिया एक वेरिएबल और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग में कुछ डिजिट्स इंसर्ट की। यहाँ पर ये है तो स्ट्रिंग, इसको हम अगर चेक करें इस समय str वैल टाइप, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इसका टाइप जो मिलेगा वो इस समय मिलेगा str वैल में स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। वो पता कैसे चल रहा है, सिंगल कोट या डबल कोट से, या हम ट्रिपल कोट जो यूज़ करते हैं वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें str वैल का टाइप मिला है वो
स्ट्रिंग मिला है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने में हमें करना क्या है, नॉर्मली एक न्यू वेरिएबल हम लेंगे str2 int इक्वल टू, हमने क्या किया, int फंक्शन लिया और इसके अंदर str वैल्यू को हमने पास कर दिया। और हम अगर अब इसको चेक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, str2 int टाइप हमें चेक करना है और हम चेक करते हैं, टाइप प्रीडिफाइन फंक्शन का यूज किया और str2 int। इसको अभी अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ये इंटीजर में कन्वर्ट होके मिल गया। इस केस का आप आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज करोगे। मैं एक यूज केस यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना हो तो हम कैसे लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए जैसे हमें प्रिंट क्यों मिलता है, प्रिंट हमारा आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है प्रिंट, ये आउटपुट देखने के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसे ही इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो मान लो यहाँ पर हम केस लेते हैं कि यूज़र इनपुट लेना है, 2 नंबर हमें यूज़र से और उसका हमें सम कराना है। तो हमने लिया val1 इक्वल टू, और यहाँ पर हमने लिया इनपुट फंक्शन और स्ट्रिंग क्या दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हमने लिया val2 और val2 में हमने क्या दे दिया, इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। इतना मिलने के बाद में हमें क्या करना है, सम फंक्शन लिया और सम फंक्शन को हमने क्या किया, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, देखो सम एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है इसलिए यहाँ पर नीला रंग आ गया है। तो हम सम नहीं ले सकते हैं, सम वैल लिया हमने और सम वैल में हमने क्या किया, val1 प्लस val2। इसके बाद में क्या करना है, हमें इसको प्रिंट करके देखना है कि एक्चुअल में हमें सम वैल इक्वल टू सम वैल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अब अगर हम रन करेंगे तो हमें टर्मिनल में इनपुट एरिया मिलेगा, मिल गया एंटर फर्स्ट नंबर। तो मैंने दिया 10, एंटर किया, फिर से ये कह रहा है एंटर सेकंड नंबर, इंसर्ट किया, ऐड किया। यहाँ पर क्या मिला, 10 प्लस 10 10 दैट मीन्स कि इसने उसका एडिशन नहीं किया, यहाँ पर इसने क्या किया, कॉनकैटिनेशन। क्यों किया कॉनकैटिनेशन, क्योंकि इस समय जो हमें val1 और val2 मिल रहा है ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग्स हमेशा जब भी हम यूज करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को कॉनकैटिनेट करता है, साइड बाय साइड जोड़ देता है। तो यहाँ पर अगर मैं कोई स्ट्रिंग लिख कर दूँ, जैसे मैं फिर से इसको रन करता हूँ और इनपुट पहली वैल्यू अगर कह रहा है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो और दूसरे में लिख देता हूँ हे क्या करूँ, एंटर किया, देख रहे हो क्या मिला, हेलो हे क्या करूँ। दैट मीन्स कि इसने कॉन्केटिनेट किया इसको। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा कि जैसे ही यूज़र इसको इनपुट कर रहा है तुरंत हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं पूरा का पूरा। उसी तरीके से जो ये दूसरा वाला केस है इसको भी हमने क्या किया, टाइप कन्वर्जन किया, डेटा टाइप कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर आने वाली वैल्यू एक्चुअल में कैसे आने वाली है, इंटीजर आएगी। करके देखें एक बार, फिर से रन करता हूँ, इस बार यहाँ पर फिर से 10 एंटर किया और फिर 10 सेकेंड वैल्यू में भी इंसर्ट किया। एट द लास्ट वैल्यू हमें क्या मिली, 20। क्यों, क्योंकि अब जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो इंटीजर वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर यही थर्ड केस था कि हम कभी भी जब कन्वर्ट करते हैं या यूज़र से इनपुट कभी भी लेते हैं वो एक्चुअल में हमेशा हमें स्ट्रिंग ही मिलती है, तो वहाँ पर हमें इस टाइप कन्वर्जन का यूज करना पड़ता है। इसके अलावा एक यूज केस और है, इसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। str2 इंट में ही आप चाहे स्ट्रिंग से इंटीजर करो या फ्लोट करो, वहाँ पर मैंडेटरी पार्ट ये है कि हमारा जो वैल्यू है स्ट्रिंग में वो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। जैसे इसी केस को मैं लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, ठीक है, मैंने एक नंबर में स्ट्रिंग जोड़ दिया है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ध्यान देना यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा।
मिल गया। ये लाइन ध्यान से देखना, क्या दे रहा है, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। दैट मीन्स कि जो ये वैल्यू थी str वेरिएबल में वो इंटीजर कन्वर्जन के लिए राइट नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर इसको इनवैलिड कह दिया। तो स्ट्रिंग से चाहे इंटीजर कन्वर्ट करना हो या फ्लोट कन्वर्ट करना हो, मैंडेटरी पार्ट यह है कि वो वैल्यू डिजिट्स होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है बट स्ट्रिंग में है। तो हम इसको जब रन करते हैं तो क्या कह दिया इसने, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग से जब भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमें क्या मिलना चाहिए, एक नॉर्मल वैल्यू मिलनी चाहिए। वो उसको कॉनकैटिनेट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। इस केस में ये हमें कैसा मिल जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट होके मिल गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, फ़िलहाल के लिए यही है। और ये जो केस है ये आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा पाइथन कास्टिंग में। नॉर्मली यहाँ पे यही कराया गया है। आप यहाँ से भी इन कोड्स को रन करके देख सकते हो। जो लोग वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास सेटअप नहीं है, सिस्टम नहीं है, मोबाइल में देख रहे हो, तो कोड को यहाँ से भी रन करके कस्टमाइज करके चेक कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो कमेंट करो। पसंद आए तो शेयर करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।